अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक एग्जांपल को, जो यहाँ पे है मस्टर्ड प्लांट। तो बेसिकली मस्टर्ड प्लांट है क्या? मस्टर्ड प्लांट एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम विंटर की सीजन के दौरान कल्टीवेट करते हैं, लगाते हैं। मस्टर्ड प्लांट को कॉमनली हम सरसों कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। सरसों को आयल आपने सुना होगा। और ये जो प्लांट होता है, ये विंटर सीजन के टाइम पे कल्टीवेट किया जाता है। इसमें से दो चीज़ें निकलती है। एक तो इसके जो सीड्स होते हैं वो एज ऑयल हम यूज़ करते हैं, और दूसरा जो लीव्स होते हैं इसके एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं अपनी करी में। ऐसे घर के सालन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो हाइट होती है 1 to 1.5 मीटर तक बढ़ सकती है। इसके ये जो सरसों का जो प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास रूट, स्टेम एंड लीव्स आते हैं, और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास फ्लावर्स आते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सीड्स बनते हैं। सीड्स किसके लिए यूज होते हैं? प्लांट की जर्मिनेशन के लिए। इस वजह से इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने मस्टर्ड प्लांट का एक पूरा का पूरा डायग्राम बनाया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट से। इसकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट होती हैं। फाइब्रस रूट क्या होती हैं? वो फैली हुई होती हैं, स्प्रेड आउट हुई होती हैं फाइबर की तरह। उसके बाद हमारे पास स्टेम आती है। स्टेम के अंदर स्टेम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। वो क्या करते हैं? जाइलम क्या करता है? रूट से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके सारे प्लांट में स्प्रेड आउट कर देता है फोटोसिंथेसिस के लिए। उस जाइलम, इसका काम होता है वाटर को जमीन से निकालकर सारे प्लांट में स्प्रेड आउट करने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल कैरी आउट हो सके। उसके बाद हमारा जो प्लांट है वो डिफरेंट नोड्स में और बर्ड्स में डिवाइडेड है। नोड्स क्या होती हैं? एक स्मॉलेस्ट पार्ट आप कह सकते हैं प्लांट को। जैसे यहाँ से एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये नोड है। अगर ये नोड दो पॉइंट्स के बीच में आए तो इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। अब देखें, यहाँ से लेकर इस स्टेम से लेकर और यहाँ तक एक दूसरा पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे एक दूसरी नोड। अब नोड दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंटरनोड जो बीच में है, एक जो साइड में इंडिपेंडेंटली हो उसको हम इंडिपेंडेंट नोड बोलते हैं। एक इंटरनोड, एक दूसरी होती है इंडिपेंडेंट नोड जो साइड में हो, बिल्कुल ही अलग हो। उसके बाद हमारा प्लांट डिफरेंट बर्ड्स में डिवाइड है। जो ऊपर वाली जो सबसे टॉप पे हो, टॉप एंड मोस्ट पे, उसको हम एपिकल बर्ड बोलते हैं। एपिकल बर्ड पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जहाँ पे न्यू सेल्स बनते हैं और प्लांट हमारा हाइट वाइज इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी बर्ड होती है। एक्सिलरी बर्ड जो साइड वाइज जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये हो गई साइड वाइज ब्रांच, यहाँ पे होती है। एक्सिलरी बर्ड का जो काम होता है वो प्लांट को साइड वाइज इंक्रीज करना होता है कि वो साइड वाइज स्प्रेड आउट हो, और एपिकल बर्ड का हाइट वाइज इंक्रीमेंट के लिए, प्लांट की इंक्रीमेंट के लिए यूज होना होता है। उसके बाद फ्लावर्स में अंदर क्या होता है? हमारे पास एंथर होते हैं जहाँ पे स्पर्म सेल्स बनते हैं, और उसके बाद फ्लावर्स में हमारे पास ओवरी होती है जहाँ पे ओवम बनते हैं। स्पर्म सेल्स एंड ओवम एक दूसरे का मिलकर सीड की प्रोडक्शन का काम करते हैं, और वही सीड जब सॉइल पे गिरता है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हम फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक मस्टर्ड प्लांट, जो पाकिस्तान में बहुत ही कॉमनली तरीके से कल्टीवेट किया जाता है, खास करके अपर सिंध में। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। दूसरे टॉपिक में हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे।
अगर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगी हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।